हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है पार्ट 6 जो है वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग को मालूम है कि जो है अभी जो है बीपीएससी मेंस का जो है मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, और जिसमें जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी में आए हुए हैं उन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है आंसर फॉर्मेटिंग में बताता हूं और डिस्कस करता हूं कि आंसर में किस तरीके किस तरीके का जो है फैक्ट जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से जो है आंसर राइटिंग जो है अप्रोच में बताता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं पार्लियामेंट है ना, भारतीय संसद। पार्लियामेंट जो है बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है हर साल जो है इससे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट जो है आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा जो है अदर पीसीएस में भी अगर मेंस का हम एनालिसिस करें तो लगभग हर पीसीएस में पार्लियामेंट से क्वेश्चन जो है पिछले 5-8 साल में जो है पूछे जा रहे हैं, और एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है और स्पेशली मेंस के लिए। तो आप इस पार्लियामेंट जो है टॉपिक को जो है बेहतर तरीके से आप तैयार करेंगे कि जो है बीपीएससी में अगर क्वेश्चन अगर आप आता है या फिर कोई भी अदर पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकें। क्लियर है? तो हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जो है पूछा गया है और उसमें क्या क्या जो है कंटेंट दिया जा सकता है, किस तरीके से जो है उसका उत्तर का जो है फॉर्मेटिंग जो है किया जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 65th बीपीएससी में जो है पूछा गया है, और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, एवल्यूट दिस स्टेटमेंट। मतलब भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब सिंपल सा ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन में। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या करना है कि जो है समीक्षा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीक्षा करना कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि भारतीय संसद एक जो है गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। मतलब जो है जो इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो हमको ये दिखाना कि क्या वाकई में जो है जो भारतीय संसद है वो जो है नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो है आपको बताना है। तो कैसे है ये आपको बताना है। तो हम लोग पहले देखें, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो आंसर आपका है कि मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी इन लॉ मेकिंग। मतलब जो है सॉवरेनिटी का जो है मीनिंग क्या होता है। तो पहला देखिए जो कि सॉवरेनिटी का जो है 2 लाइन में अगर मीनिंग देखेंगे तो सॉवरेनिटी मीन्स एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर। मतलब सॉवरेनिटी जो है हम उसको बोलते हैं जहाँ एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर है। मतलब जो है एक तरीके से उसको क्या है पूर्ण और सर्वोच्च जो है सत्ता, मतलब उसको पूर्ण और जो है सर्वोच्च जो है अधिकार हो। तो क्या भारतीय जो है पार्लियामेंट जो है पूर्ण रूप से जो है एब्सोल्यूट उसके पास राइट है और क्या सुप्रीम पावर उसके पास है, ये आपको दिखाना है। अगर एब्सोल्यूट राइट है और सुप्रीम पावर अगर भारतीय पार्लियामेंट है तो वो क्या है सोवरेन होगा। अगर उसके ऊपर लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, तो क्या होगा नॉन सोवरेन होगा। मतलब अगर हम लोग सोवरेनिटी का देखें कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से कोई प्रेशर ना हो और जो है वो सर्वोच्च तरीके से जो है निर्णय ले सके, कार्य कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे सोवरेनिटी। लेकिन अगर उसके ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है, बाउंडेशन है, तो फिर वो क्या हो जाएगा नॉन सोवरेनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर जो है नियंत्रण है या नहीं है ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए हम लोग तो राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण और सर्वोच्च सत्ता। एक संप्रभु विधि निर्माण संस्था के पास निर्बाध और सर्वोच्च अधिकार होता है किसी भी कानून को बनाने, बदलने या रद्द करने का। ठीक है, मतलब उसके पास जो है पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि किसी भी कानून को बना सकता है, किसी भी कानून को रद्द कर सकता है, किसी भी कानून को बदल सकता है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण जो है उसको अधिकार होता है और इसके ऊपर कोई जो है बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो वो सोवरेनिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जो है यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट का हम लोग देखें, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज considered sovereign because it can make or unmake any law and no court can declare its law unconstitutional। मतलब जो है यूनाइटेड किंगडम का जो संसद है
ब्रिटिश संसद जो है को पूर्ण संप्रभुता जो है उसको प्राप्त है, पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है, क्योंकि वो किसी भी कानून को बना या मिटा सकती हैं और वहाँ की अदालतें जो है उसके कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। मतलब जो है वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ की संसद के बनाए हुए कानून की समीक्षा नहीं कर सकती है, रिव्यू नहीं कर सकती। और जब रिव्यू नहीं कर सकती है तो सिंपल सी बात है कि जो है ना तो उसको रद्द कर सकती है ना उसको चेंज कर सकती है। तो एक तरीके से ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सॉवरेन जो है पार्लियामेंट है, बल्कि उसके द्वारा बनाया गया जो कानून है वो सर्वोच्च होता है, वो सुप्रीमेसी होता है। क्लियर। अब भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, नेचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नॉट पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। मतलब अगर भारतीय संसद के रूप में देखें भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद की प्रकृति जो है वो किस तरीके का है, संवैधानिक सर्वोच्चता यहाँ पे है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, वहाँ पे जो है संसदीय सर्वोच्चता है ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। लेकिन भारत में क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सुप्रीमेसी है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। मतलब संविधान से ही क्या है, संसद को पावर मिल रहा है और उस पावर का यूज जो है पार्लियामेंट जो है करती है। क्लियर। देखिए जैसे संसद को अपनी शक्ति संविधान से मिलती है ना, और वो संविधान को दरकिनार या उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसलिए भारत में संसद जो है पूर्ण अर्थों में संप्रभु नहीं है। मतलब भारत में देखें तो पूर्ण अर्थों में देखें तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो पूर्ण रूप से जो है संप्रभु नहीं है। मतलब जो है एब्सोल्यूट जो है वो सॉवरेनिटी उसमें उसके अंदर में नहीं है। ठीक है। लेकिन ब्रिटिश में है क्योंकि वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट। तो संसद पर जो है संवैधानिक और संस्थागत सीमाएं भी हैं। ठीक है। इसीलिए क्यों नहीं है पूर्ण रूप से संप्रभु, क्योंकि जो है इसके ऊपर क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है। इसके ऊपर लिमिटेशन है, संवैधानिक और संस्थागत सीमाएं हैं। संविधान के द्वारा भी लिमिटेशन बनाया गया है और जो है संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो है लिमिटेशन भी ये है। इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर। अब पहला हम देखें संविधान द्वारा लगाई गई सीमाएं। अब जो है ए लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस तरीके का जो है संविधान द्वारा लगाई गई सीमाएं हैं। जैसे पहला पॉइंट देखें, आर्टिकल 245 टू 248 डिफाइन द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर। मतलब आर्टिकल 245 से 248 तक जो है ये डिफाइन किया हुआ है कि जो है पार्लियामेंट जो है जो पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके का कानून जो है बना सकती है। मतलब उसकी विधायी जो शक्तियां हैं उसको जो है तय की गई हैं, जो उसका लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेचर पावर है, उसको बताया गया है। ठीक है। तो 248 से 248 तक जो है संविधान में बताया गया है कि संसद की विधायी शक्तियां जो है क्या है। दूसरा देखें हम लोग देखें, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन। ठीक है। मतलब संसद केवल इन विषयों पर कानून बना सकती है। ये संसद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिटेशन है वो क्या है कि संसद जो है सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती, बल्कि उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिसका जो है पावर जो है संसद के द्वारा, जिसका पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है संसद को दिया गया है। जैसे यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट का, उस सब्जेक्ट पर जो है कानून पार्लियामेंट बना सकती है। दूसरा है कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स है ना, शेयर्ड विथ स्टेट्स। अब देखिए कि यहाँ पे है कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची उसको बोलते हैं। तो इस पर जो है यूनियन जो है लॉ बना सकती है और राज्य भी जो स्टेट भी है वो भी लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों का लॉ जो है सेम हो जाता है तो वहाँ पे जो है सुप्रीमेसी किसका होता है, यूनियन लॉ का। क्लियर। तीसरा है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट आर आउटसाइड पार्लियामेंट। मतलब स्टेट लिस्ट अगर देखेंगे तो संसद जो है सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य के पास होता है, स्टेट के पास होता है। तो चूंकि हमारे यहाँ क्या है संघात्मक ढांचा है ना, तो यहाँ पे फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म में जो है स्टेट और जो है यूनियन के बीच में क्या होता है कि पावर का जो है डिवीजन होता है। तो स्टेट को पावर होता है और सेंटर को पावर होता है। ये जो कौन देता है, ये जो है संविधान देता है। तो स्टेट का पावर कहाँ पे है, स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट कानून बनाता है। बाकी यूनियन जो है
आपका जो है यूनियन लिस्ट का कानून तो बनाएगा ही, साथ में कॉन्करेंट लिस्ट का भी जो है जो विषय है उस पर भी जो है कानून बना सकती है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में, जो स्पेशल जो है सिचुएशन है तो वो हम बताएंगे आगे में कि क्या जो है स्पेशल सिचुएशन है, जब उस सिचुएशन में जो है कानून जो है स्टेट लिस्ट के विषय पर भी बनाया जा सकता है। क्लियर, पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखें जुडिशियल रिव्यू। अब इंस्टीट्यूशनल देखें, जो इंस्टीट्यूशनल जो लिमिटेशन है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के रूप में है ना। जुडिशियल रिव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर देती है। क्लियर। अब किस तरह का जुडिशियल रिव्यू होता है, अब अगर देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, 32 और 226। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है कि जो है जुडिशियल रिव्यू का जो है जुडिशियल रिव्यू करने का जो है पावर देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है कोई ऐसा कानून विधि पार्लियामेंट बना देती है जिससे जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, तो वैसी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। आर्टिकल 32 जो है ये रिट है, रिट के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो है समीक्षा कर लेती है, रिव्यू करती है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करके जो है समीक्षा कर लेती है। ठीक है, तो एक तरह से जो है यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू करने का जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर। ठीक है, दूसरा देखें, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकती है। मतलब दूसरा पॉइंट अगर देखें तो अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस कानून को रद्द कर सकती है, या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। और दूसरा है कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो है पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है ना, संविधान में कहीं भी जो है संशोधन कर सकती है, या संविधान के तहत जो है कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है एक निर्णय आया था, केशवानंद भारती निर्णय 1973 में, उस निर्णय में जो है एक तरीके से जो है एक लिमिटेशन तय किया गया और बोला गया कि जो है संविधान में कहीं भी जो है संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर जो है पार्लियामेंट कहीं भी जो है संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर है, यही है, संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती है, बल्कि और कहीं भी जो है वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, दिस डॉक्ट्रिन लिमिट्स इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बाय पार्लियामेंट। ये जो है ये सिद्धांत क्या है, संसद द्वारा जो है संवैधानिक संशोधनों को जो है क्या करता है, सीमित करता है। मतलब जो है ये जो है संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसको भी क्या करता है, सीमित कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर, तीसरा देखें फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। भारत एक क्या है, संघीय देश है जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, बटी हुई है। क्लियर। तो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है, जहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है सेंटर को और स्टेट को पावर जो है प्रोवाइड किया गया है। अब संसद जो है राज्य सूची पर केवल जो है इन परिस्थितियों में कानून बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग बताया है कि जो है वो संघ यूनियन लिस्ट पर जो है कानून बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकता है, लेकिन जो स्टेट लिस्ट पे वो कानून नहीं बनाता। लेकिन कुछ ऐसा जो है परिस्थिति होता है जहाँ पे जो है यूनियन जो है स्टेट लिस्ट पर जो है लॉ बना सकता है। ठीक है, वो परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। आर्टिकल 249 ये जो है आर्टिकल 249 बताता है कि जो है स्टेट लिस्ट पर भी जो है यूनियन जो है कानून बना सकती है। जैसे राज्यसभा पासेज ए रेजोल्यूशन आर्टिकल 249, मतलब राज्यसभा कोई प्रस्ताव जो है पास कर देता है कि जो है इस स्टेट लिस्ट पर जो है कानून बनाना है, तब संसद जो है कानून बना सकती है। दूसरा है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल जो है 352। ठीक है, तो यहाँ पे 350 हो गया है, तो 352 यहाँ पे रखिएगा। तो ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी के समय में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ तो वो स्टेट लिस्ट पर जो है लॉ बना सकती है। और अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, आर्टिकल
356। मतलब जो है अंडर जो है प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी राज्य में जो है राज्यपाल शासन लगा हुआ है तो फिर उस राज्य के लिए जो है वो कानून राज्य सूची के विषयों पर बना सकता है। ठीक है, ये कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे जो है संसद को पावर है कि जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। बाकी जो है संघीय ढांचे के अंतर्गत जो है संघ का जो है अपनी शक्ति है, जो यूनियन जो पार्लियामेंट है वो जो है उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जो संघीय सूची में दिया हुआ है, और स्टेट जो है स्टेट जो असेंबली है वो जो है स्टेट सब्जेक्ट पर जो है कानून बना सकती है। ठीक है, एक लिमिटेशन यहाँ भी है। नेक्स्ट देखें, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करती है जिसमें कई बार राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। मतलब यहाँ पर भी देखेंगे तो अमेंडमेंट करने का पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसा जहाँ पर लिमिटेशन भी है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा जो है विषय होता है जिसमें अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। क्लियर, मतलब राज्यों के विधानसभा का 50% जो है समर्थन जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं विशेष जो है विशेष संवैधानिक प्रक्रिया प्लस राज्यों का 50% राज्यों का समर्थन। तो 50% राज्यों का जो है समर्थन भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो है अगर मान लीजिए कि निर्वाचन से संबंधित कोई अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, या राष्ट्रपति से संबंधित कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, या उनका जो है चुनाव से संबंधित कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे अमेंडमेंट में जो है पार्लियामेंट का तो सपोर्ट, पार्लियामेंट से जो है प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। साथ में 50% राज्यों के जो है विधानसभाओं से भी जो है उस बिल को पास कराना होगा, तभी जो है वो संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या संसद अकेले संविधान में जो है पूर्ण संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके लिए राज्यों पर भी जो है उसको निर्भर रहना पड़ता है। तो ये लिमिटेशन इसका यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद है पार्लियामेंट पावर स्टिल सुप्रीम विथ इन इट्स स्पेयर। ठीक है, संसद की शक्तियाँ जो है सीमाओं के भीतर जो है पूर्ण नियंत्रण है। जैसे यद्यपि संसद संप्रभु नहीं है, फिर भी संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उसे व्यापक और सर्वोच्च शक्तियाँ जो है प्राप्त है। मतलब संविधान के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो भी निर्धारित किया गया है उन सीमाओं के भीतर उसको जो है व्यापक और सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे वो संघ सूची के सभी विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सकता है। ठीक है, दूसरा है समवर्ती सूची में उसके बनाए कानून राज्य कानून पर प्रभावी होते हैं, अनुच्छेद 254। तीसरा है आपातकाल के समय संसद को राज्य विषयों पर भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद अधिकांश संविधान को संशोधित कर सकती है मूल संरचना को छोड़कर। मूल संरचना को छोड़कर जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। और नेक्स्ट है वो बजट पारित करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और देश के शासन को दिशा देती है। ये सब जो है मतलब अगर संसद के सीमाओं के भीतर में जो है वो जो है पूर्ण रूप से जो है कार्य कर सकती है। ये संविधान के द्वारा जो है प्रोविजन किया गया है। क्लियर। अब जैसे अब कंपेयर कर ले हम ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि चूंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से जो स्टेटमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ध्यान में रख के दिया गया है। तो एक चार्ट के माध्यम से हम जो है क्या करेंगे कि दोनों का जो है तुलनात्मक कर देंगे। जैसे हम लोग देखें ब्रिटिश संसद से तुलना कर देंगे, शक्ति का स्रोत जो ब्रिटिश संसद में देखें तो जो है शक्ति के स्रोत जो है भारतीय संसद का जो है संविधान है, और ब्रिटिश संसद में क्राउन की संप्रभुता है, मतलब वहाँ क्राउन की संप्रभुता से शक्ति मिलती है। दूसरा है संविधान के अधीन है, ठीक है, ब्रिटिश संसद संविधान का अधीन है, तो भारतीय संसद संविधान का अधीन है, लेकिन ब्रिटिश संसद जो है संविधान के अधीन नहीं है। न्यायिक समीक्षा अगर देखें तो जो है भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। संशोधन की सीमाएं अगर देखें तो हाँ, संशोधन की सीमा है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मूल संरचना क्या है, ये जो है सीमा है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। संघीय बाधाएं यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट में जो है स्टेट का भी जो है सहमति लेना आवश्यक है, चूँकि एकात्मक राज्य है ना, तो वहाँ पे जो है कोई भी जो है ऐसी जो है बाध्यता नहीं है। तो ये ब्रिटिश संसद में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सुप्रीमेसी है। लेकिन भारतीय संसद को देखें तो भारतीय संसद में जो है सुप्रीमेसी नहीं है, बल्कि यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जो भी लिमिटेशन, जो भी बाउंडेशन जो है बताया गया है उसके अंतर्गत जो है वो पूर्ण रूप से कार्य करती है। क्लियर? ये आप चार्ट बना के जो है दिखा सकते हैं, जिससे जो है तुलनात्मक दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब निष्कर्ष देखें हम लोग, तो जो है इंडियन जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश संसद की तरह जो है संप्रभु कानून बनाने वाली जो है संस्था नहीं है। ये एक सर्वोच्च विधायी संस्था है, लेकिन इसकी शक्तियां जो है क्या है, सीमित है। किस तरीके का? भारत का संविधान, न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था और मूल संरचना का सिद्धांत। ये क्या है? ये इसका लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के तहत जो है वो क्या है कि जो है कार्य करती है। तो लिमिटेशन उसके ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है भारतीय संसद एक गैर संप्रभु कानून बनाने वाली संस्था है, क्योंकि वो इसकी शक्तियां विनियमित, सीमित और संवैधानिक और न्यायिक नियंत्रण के अधीन है। क्योंकि जो है ब्रिटिश संसद में जो है वहाँ पे कोई उस तरह का कंट्रोल नहीं है, लेकिन भारतीय संसद में कंट्रोल देखें तो जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जुडिशियल रिव्यू है, द फेडरल सिस्टम, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इनके द्वारा जो है इंडियन पार्लियामेंट को कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो है पूरा जो है हमने जो है जो भी जो क्वेश्चन का डिमांड था उस डिमांड के अनुसार जो है हमने आंसर आपको जो है बता दिया, फॉर्मेटिंग में बता दिया। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो मैंने क्वेश्चन में जो है आपको बताया कि जो है कैसे जो है भारतीय जो है संसद जो है नॉन सॉवरेन जो है इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे मैंने पॉइंट बताया कि उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि जो है किस तरीके से जो है भारतीय संसद के ऊपर जो है एक नियंत्रण, जुडिशियल नियंत्रण भी है, साथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लिमिटेशन भी है, और उसके तहत जो है वो क्या करती है कि जो है कोई भी कानून बनाती है, कोई भी जो है अमेंडमेंट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं एक ही क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अगला वीडियो में जो है पार्लियामेंट से ही जो है मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ लेकर डिस्कस करूँगा, और चूँकि नेचर एक जैसा है तो मैं उस तरीके का जो है एक नेचर का क्वेश्चन ले लूँगा और फिर आंसर मैं बताऊँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगर वीडियो जो है आपको मुझे आशा है कि पसंद आया होगा और लाभ भी मिल रहा होगा। आप चूँकि सीरीज लेके चल रहे हैं तो पूरे सीरीज को देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे जो है आपको अधिक से अधिक आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।